हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, आज का जो टॉपिक होने वाला है क्लास 12 चैप्टर 3 विद्युत रसायन। ये सारा का सारा एनसीईआरटी की बुक से बनाया जा रहा है। और देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है, क्योंकि जो चैनल पे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है 2021 बोर्ड के लिए। ठीक है, तो उसके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देख के पता लगेगा क्या है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। देखिए, फिजिक्स वाले होता है, फिजिक्स वाले जो है वो होते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, और ये विद्युत अपघटन के नियम। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण फिजिक्स के देखना चाहते हैं आप, तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नीचे जाके आप देख सकते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण फिजिक्स में जो है वो वाले देख सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन में। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, और यदि आप मैथ से हैं तो उसके भी टोटल वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसका भी जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और चाहे तो इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे तो ठीक है तब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब के लिए हम अभी नहीं करेंगे, वीडियो के बाद करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करना चाहेंगे तो आप देखिए वीडियो पसंद आएगा तो आप कर ही देंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लगातार अपलोड होते रहते हैं चैनल पर। ठीक है, चलिए बताते हैं। तो देखिए, हमने ये एक लिख लिया है पहले से ही, ताकि आपको समझाने में दिक्कत हो। हमारा मकसद है कि कम टाइम में ज़्यादा स्टडी कराना। अब देखिए, हमने लिख लिया है तो समझाने में कम टाइम लगेगा, और लिखते साथ में तो समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होता। चलिए अब इसको बताते हैं। देखिए, है सिंपल, समझना है केवल। देखिए, रटना किसी चीज़ को नहीं है, रटोगे तो भूलोगे। ये आपने सुना होगा, रटोगे तो भूलोगे। हम थोड़ा जूमिंग सही कर लेते हैं, ठीक है। रटोगे तो भूलोगे, और नहीं रटोगे तो समझोगे, तो बड़े आराम से याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा। तो वही हम समझाने वाले हैं आज। देखिए, तो दो नियम दिए थे। पहला नियम क्या है ये देखिए, विद्युत अपघटन। अब देखिए, विद्युत अपघटन कराएंगे किन्हीं दो सेलों के मध्य, इलेक्ट्रोडों के मध्य होता है, पता है आपको। तो विद्युत अपघटन कराने पर इलेक्ट्रोड पर प्राप्त या मुक्त पदार्थ की मात्रा। देखिए, जब आप विद्युत अपघटन कराएंगे तो जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है ना, इलेक्ट्रोड, उस पर पदार्थ की मात्रा या तो मुक्त होगी या फिर प्राप्त हो सकती है। जब अपघटन कराएंगे, दो सेलों के बीच अपघटन होता है ना, तो जब आप अपघटन कराएंगे तो हो सकता है पदार्थ पर मात्रा प्राप्त भी हो जाए, हो सकता है मुक्त भी हो जाए, दोनों चीज हो सकती हैं। तो वही कह रहा है कि विद्युत अपघटन कराने पर इलेक्ट्रोड पर प्राप्त या मुक्त पदार्थ की मात्रा जो है हमारी प्रवाहित धारा। अब देखिए, उसमें धारा भी तो प्रवाहित होती है, सैलों में धारा प्रवाहित होगी। सीधी सी बात बोले तो हम सैलों में धारा प्रवाहित होगी कि नहीं होगी, हो भी सकती है और नहीं। तो देखिए, हो भी नहीं सकती है, होगी। प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, यह होती है। मात्रा जो होती है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। और यदि प्राप्त या मुक्त पदार्थ का भार, अब देखिए प्राप्त या मुक्त पदार्थ का कुछ भार होगा ना, तो हमने उसे मान लिया डब्लू, वेट। ठीक है, वेट नहीं, हाँ वेट मान सकते हैं आप, भार। तो देखिए, डब्लू है, तो डब्लू जो होगा वो हमारा समानुपाती किसके होगा, क्यू के। क्यू के समानुपाती होगा। क्यों होगा, बता दिया ऊपर, ठीक है। अगर देखिए, भार है ना कि धारा का, वो प्राप्त या मुक्त पदार्थ की मात्रा नहीं है, ये भार है। भार है तो वो आवेश के समानुपाती होगा। अब आप फिजिक्स में जानते होंगे तो आवेश बराबर क्या होता है, आई टी। फिजिक्स में जानते हैं। क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। केमिस्ट्री में भी होता है वैसे, क्यू बराबर आई टी होता है। अगर नहीं पता तो जान लीजिए अब, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा डब्लू, समानुपाती का चिन्ह हट जाएगा, बराबर का चिन्ह आएगा, क्यू की जगह क्या हो जाएगा, आई, और टी। टी हो गया। अभी समानुपाती, देखिए समानुपाती का चिन्ह नहीं हटाया अभी, समानुपाती का चिन्ह, सॉरी, समानुपाती का चिन्ह नहीं हटाया अभी, पता है, क्योंकि हमने अभी क्यू के स्थान पर केवल आई टी रखा है। अब जब समानुपाती का चिन्ह आप हटाएंगे तो एक वो आ सकता है आपके पास रासायनिक तुल्यांक, या विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोल सकते हैं आप उसको, या विद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड, जेड आ जाएगा, आई टी कुछ भी आ सकता है, ठीक है, जेड आई टी। अब देखिए, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, पदार्थ का भार, आई धारा होती है, पता होगा, टी समय होता है, टाइम, और जेड विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब देखिए, फिजिक्स में नियतांक आता है तो इसमें तुल्यांक आ गया है हमारा, ठीक है। तो पहला नियम उम्मीद करते हैं क्लियर हो चुका होगा। चलिए आ जाते हैं दूसरे नियम पे। अब देखिए, दूसरा नियम हमने लिख लिया थोड़ा। देखिए, समझाने में थोड़ा ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, देखिए लिखते लिखते। तो देखिए, अब देखिए, विभिन्न विद्युत अपघटनी सेलों के आपस में श्रेणी क्रम में जोड़कर। अब देखिए, यहाँ बोल रहा है कि विभिन्न विद्युत अपघटनी सेलों को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़कर। देखिए, श्रेणी क्रम में जोड़कर जब आप एक समान मात्रा में उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त के भार, ठीक है, प्राप्त पदार्थों के भार उनके तुल्यांकी भार के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यदि पदार्थों के भार क्रम से W1 व W2 हैं। देखिए, ऊपर एक पदार्थ था तो हमने W मान लिया था, लेकिन यहाँ पदार्थों हैं तो हो सकता है एक पदार्थ हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं। पदार्थों के भार क्रम से W1 व W2 हैं, और तथा तुल्यांकी भार क्या है, क्रम से E1 व E2 हैं। तब क्या होगा, W1 बट्टे W2 इज इक्वल टू E1 बट्टे E2। वही बोल रहा है
कि विभिन्न विद्युत अपघटनी सेलों को, अब देखिए विभिन्न मतलब अलग अलग विद्युत अपघटनी सेल हैं, तो उनको सबको क्या करा कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब देखिए जब उसमें एक समान मात्रा में, अब देखिए समान मात्रा में उसमें धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, समान करंट जिसे बोलते हैं, समान मात्रा में आप प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर प्राप्त पदार्थ के भार जो होते हैं, ठीक है, जब इलेक्ट्रोड पर प्राप्त के पदार्थ के भार हो जाते हैं हमारे, तो जो होते हैं उनको उनके उनके मतलब किनके, उनके मतलब पता है किसके, इनके विद्युत धारा प्रवाहित करते समय जो पदार्थों का भार होगा उनके तुल्यांकी भार के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अब देखिए अनुक्रमानुपाती होते हैं तो यदि पदार्थों का भार क्रम से W1/W2 है और तथा तुल्यांकी भार क्रम से E1/E2 है, तब W1/W2 = E1/E2 रहेगा। ये आपको इतनी प्रोसेस थोड़ी याद रखनी होगी। ठीक है, अब देखिए दोनों नियम क्लियर हो चुके हैं, एक बार और समझ लीजिए शुरू से। देखिए यहाँ से प्रथम नियम तक क्या था कि विद्युत अपघटन कराने पर, अब देखिए विद्युत जब आप अपघटन कराएंगे तो किन्हीं दो सेलों के मध्य कराएंगे। ठीक है, तो जब दो सेलों के मध्य कराएंगे तो इलेक्ट्रोड होगा हमारा, इलेक्ट्रोड होगा ना, तो उस पर जो प्राप्त या मुक्त, देखिए प्राप्त भी हो सकती है मुक्त भी हो सकती है, पदार्थ की जो हमारी मात्रा होगी ना वो उसमें किसमें, सेलों में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। अब अनुक्रमानुपात क्या होती है, मुक्त या पदार्थ की मात्रा, वो भी धारा के। लेकिन यदि प्राप्त या मुक्त पदार्थ का भार, देखिए प्राप्त या मुक्त पदार्थ का भार होगा W है वो, ठीक है, वेट हमने W मान लिया इसलिए, तो W समानुपाती Q। अब देखिए भार जो होगा वो आवेश के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, आवेश के, तो आवेश इक्वल टू क्या होता है IT, Q बराबर IT। फिजिक्स में तो बहुत लगता है ये फॉर्मूला, केमिस्ट्री में कम लगता है, तो फिजिक्स के उससे याद होगा आपको IT। तो देखिए W समानुपाती का चिन्ह अभी नहीं हटा है, IT रहेगा। अब जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक तुल्यांक आएगा या नियतांक बोल सकते हैं, तुल्यांक, तो W बराबर ZIT हो जाएगा, जहाँ पर W क्या होगा पदार्थ का भार, T क्या होगा टाइम समय, I क्या होगी धारा, और Z क्या होगा करंट बोल सकते हैं, I को धारा, Z क्या होगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, अब दूसरा देखिए, विभिन्न विद्युत अपघटनी सेलों को आपस में एक श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो जो उसमें समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित धारा जो विद्युत समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, तो इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त या मुक्त पदार्थ का भार, ठीक है, इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त पदार्थों के भार उनके तुल्यांकी भार के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यदि पदार्थों का भार क्रम से W1/W2 है तो तुल्यांकी भार क्रम से E1/E2, तो W/W2 = E1/E2। अब देखिए यदि आप रटेंगे तो नहीं होगा। अब देखिए ऐसे आप याद ऐसे करिए ना कि विभिन्न विद्युत अपघटनी सेलों को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब उस जोड़ने के बाद उसमें धारा प्रवाहित कर देते हैं समान मात्रा में, ऐसे याद करिए। तो इलेक्ट्रोडों पर हमें पदार्थों के भार प्राप्त हो जाते हैं जो कि उनके तुल्यांकी भार के अनुक्रमानुपाती होते हैं, ऐसे याद करिए। इस तरीके से याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, लेकिन आप रटेंगे बिल्कुल तो आपको याद नहीं होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। थोड़ा शोर हो रहा है बैकग्राउंड में बच्चों का, इसलिए हम वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। देखिए सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन का निशान आएगा साइड में को, तो उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी को प्रेस करने के बाद हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।